मैं भी वर्दी में हूँ, वरना थाने की तुमको खिलाऊं हवा। मार बेटों से तेरी पिटाई करूं, जेल की तुझको ठंडी खिलाऊं हवा। महोबे का रहने वाला था। हाँ, जहाँ अलाउद्दीन वही क्षेत्र से इसका जन्म वहीं का है। इसी क्षेत्र से इसकी माँ को भगा के लाया था मेरे उधर। अरे तू कहाँ बचकर जाएगा मेरे जाल से, और खींच लाऊंगा तुझे आकाश और पाताल से। साथियों, बड़ी मुश्किल से मिलती है यह ज़िंदगी, जो समझ गया वो मोती, ना समझा तो पानी। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे बाबा जिनको हो गया है वैराग्य। लोग आज तक बहुत से ऐसे लोगों को देखा और समझा होगा कि कोई नेता बन जाता है, कोई राजा बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और सभी लोग उनके दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम दिखाएंगे बाबा जी की ज़िंदगी। बाबा के साथ एक और बालक है, क्या कारण है उसको बाबा साहब जी के साथ रहने का। बाबा जी आज दर दर की ठोकरें खाते हैं। बाबा जी लोग आज किसी तरह भीख या चंदा मांग करके अपनी रोजी रोटी पूरा दिलाते हैं। आखिर क्या कारण है वो जानते हैं। बाबा जी, आपका क्या नाम है? हमारा महेश नाम है साहब। महेश नाम है। कहाँ से रहने वाले बाबा? खैराबाद थाना। खैराबाद थाना। गांव तो कोई होगा? नारायणपुर। नारायणपुर। और आज हम इस समय मौजूद हैं सीतापुर में। सीतापुर के मिश्रिख विधानसभा है। बाबा, आपके साथ एक बालक भी है, क्या नाम है वो? सोनू शर्मा। सोनू वर्मा शर्मा। सोनू शर्मा है। अच्छा महेश बाबा, ये बताइए थोड़ा सी, सबसे पहले हमें बैरागी क्यों होता है? बैराग साहब मजबूरन तो हुए नहीं, अब बहुत परेशानी उठा तब बैराग बने। कितना साल हो गया अब आपको साधु बने? बैराग सर अभी 3 साल हो गए। 3 साल? 3 साल पहले? 3 साल पहले क्या करते थे आप? उसके बाद सर ऐसा है, हमारे बाप 4 भाई थे। 4 भाइयों में हम 10 महीने के थे, मेरी माँ गुजर गई। मेरी माँ गुजर जाने के बाद हमारे बाप से अब एक लोध था गांव का, उनसे व्यवहार था। वो लोध मेरे घर रहता रहा, उसकी जगह ज़मीन थी, उसी में काम करते रहा। अगर वो लोध ना होता तो मेरे बाप मुझको से पाल नहीं पाते। वो 5 लोगों की पार्टी चलाते थे। कौन सी पार्टी? यही 2 डांसर, ढोलक, हारमोनियम जो। अच्छा, बाजा बजाना गाना। हाँ, उसके बाद गाँव ही का एक पासी जात का डांसर था, तो 4-5 साल जो है वह पार्टी चली। उसके बाद उसने कहने लगा भजन मंडली चलाओ, और भजन मंडली के बाद सर हम झूठ नहीं बोलते हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद भजन मंडली चली, उसके बाद आल्हा पार्टी चली। हाँ, उसके बाद 10 साल हमने खुद संगीत पार्टी चलाया मालिक बनकर। अच्छा। उसके बाद सर फिर हमने 10 साल ड्रामा में काम किया। अच्छा। बस उसके बाद जब अब ताकत न रह गई फिर छोड़ दिया सर। यानी कि जब सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया, हाँ, फिर आपको यह रूप धारण करना पड़ा। हाँ सरकार। शादी हुई थी आपकी? शादी नहीं किया था सर। काहे नहीं शादी की? शादी का इस पार्टी के चक्कर में हमने नहीं किया शादी। 4-4 महीना कोई दिन प्रोग्राम नहीं कर लिए। मतलब शादी नहीं, शादी के पार्टी के चक्कर में आप शादी नहीं किए और पार्टी भी चली गई। हाँ, आपके हाथों से छूट गई पार्टी। अब उसका राजा कौन? कोई मालिक तो होगा। हाँ, अब मालिक कोई ना है सर, और सामान वामान सब बेच डाले रहे जब पार्टी खत्म। सब बिक गया। तो उसमें डांसर भी रहते होंगे आपके? हाँ, डांसर भी। अच्छा, गाना वाना भी गाते थे आप? हाँ, गाना भी गा लेते हैं। तो गाने में क्या क्या करते हैं? बहर तबील सब हम डायलॉग सुना दे। हाँ, संगीत की बहर तबील सुनाई। हाँ बाबा, कुछ भी। और होश से बात कर, मैं भी वर्दी में हूँ। होश से बात कर, मैं भी वर्दी में हूँ, वरना थाने की तुमको खिलाऊं हवा। मार बेटों से तेरी पिटाई करूं, जेल की तुझको ठंडी खिलाऊं हवा। ये तो ड्रामा में कोई सिपाही बना होता है, चाहे मंत्री बना होता है, तो उसमें डायलॉग होते हैं। हाँ, जैसे गुज्जर सिंह में हुआ करते थे। हाँ। हाँ, 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 हाँ,
ड्रामा का डायलॉग सुनाते हैं। हाँ। अरे तू कहाँ बचकर जाएगा मेरे जाल से, वाह। और खींच लाऊंगा तुझे आकाश और पाताल से। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी राजा भी बनने का पाठ मिला आपको? राजा सिर्फ एक ही खेल में हम राजा का रोल करते थे, राजा हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र का रोल करते हरिश्चंद्र थे, धनसुराज ने। जी। अब तो भजन नहीं गाएंगे आप, हाँ। क्योंकि अब तो वैराग्य हो गया है। हाँ। साधु संत लोग भगवान की पूजा करते हैं। बस, अच्छा, कौन से भगवान की पूजा करते हैं आप? हैं? कौन से? भगवान ये भोलेनाथ हैं। अच्छा, भोलेनाथ, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और आप हैं महेश और करते हैं पूजा महेश की। अब बाबा ये बताइए कि अच्छा कोई गाना सुनाइए, कोई भजन ही सुनाइए आप। और सुदामा मांगते खाते चले, रास्ते में जाते हैं। हुई जब शाम जंगल में लगाया घास का आसन, कि सोते हैं सुलाते हैं, कि सोते हैं सुलाते हैं, ध्यान चरणों में लगाते हैं। सुदामा मांगते खाते चले, रास्ते में जाते हैं। अच्छा बाबा ये बताइए हाँ। कि आपके साथ एक बालक भी है। हाँ जी। इस बालक को ये पहले ही तो बताए, बालक किनका? आपका तो बालक हो गया, दूसरे का बालक सर बता तो गए, इसके बाप महोबे का रहने वाला था। महोबा हाँ, डिस्ट्रिक्ट है। जहाँ आल्हा उदल रहते हैं, वही आल्हा उदल। क्षेत्र से इसका जन्म वहीं का है। हाँ। उसी क्षेत्र से इसकी माँ को भगा के लाया था मेरे उधर। कौन आज लेकर आया था? इसका बाप भगा के अच्छा, लाया वहीं था। का। उसको वर्मा कहते थे सरकार, वहीं के। हम देखा वोखा नहीं, वहीं के लोग कहते हैं, जहाँ प्रधान ने प्लाट दिया था उसी गांव के सब लोग कहते हैं। और मेरी पितौती बहन पास ही में करीमनगर में, हमने 5 साल वहीं भी रहा। और उसके बाद जब मुहब्बे वाला इसकी माँ को मार के भाग गया, वो आज तक वापस नहीं आया। इसे मार के भाग गया। हाँ। तो यहाँ पे उसी कोई मरी- बिल्डिंग पे रहते थे लोग? कहाँ? वहीं। हाँ। इसका जो है मतलब मड़ैया डार को रहता रहा रहते थे, है हाँ। मुहब्बे वाला। हाँ। और वो मकान का कारीगर रहा, सीतापुर काम करे जा रहा है। अच्छा, अच्छा। कोई कारण बस, वही किसी कारण बच के झगड़ा हो गया इसकी महतारी को मार के उसी मड़ैया में लटका दिया। वो फरार हो गया सर, आज तक वापस नहीं कितने आया। भाई हैं सब ये लोग? ये भाई तो अकेला है, अपनी माँ का है। अकेले हैं। बहन वन थी? हाँ, उसके बाद बहन नहीं थी। जब जो है वो मर गया तो गांव वाले जो है और प्रधान ने मिलकर के, जो पुन्नू नाम का बढ़ी रहा है, बढ़ई। वो पैसा वाला था, कपड़ा धोने वाली मशीन, CD PD सब कुछ रहा है। 8-8 10-10 पीपा राशन एडवांस रखा रहा, दूध के पैकेट इसके लिए एडवांस रखे रहा है। गोद वाला इसको पढ़ाया 8वीं तक। इसको सेवा करने लगा। हाँ, वो जो है जब प्रधान गोद इसका दिला दिया तो वो सेने पाने लगा। वो ड्राइवर था, प्राइवेट बस चलाता रहा, पैसा वाला था, जॉइंट खाता, टायर ट्रक की दुकान, सब कुछ रहा है। मगर जब वो ये थोड़ा जानता रहा न इसके नाम लिख जाता हो, वो अचानक में उसकी आंत भ्रष्ट हो गई, वो भी मर गया। तो बड़ा ताऊ है इसके गोल लेने वाला का भाई, वो मिलकर मुसलमान लोगों से रुपया सब निकला लिया और टायर ट्रक की दुकान बेच लिया। भाई मकान खड़ा, वो इसको जाने नहीं देता है सर। 2 मंजिल मकान खड़ा, ये कहता है 4 लाख का बिका तो 2 लाख सरकार वो ले ले और 2 लाख हमको दे दे। ये अच्छा, मतलब ये जमीन जहाँ रहते थे वहाँ चाहते हैं, लेकिन इसको भगा दिया गया। हाँ, इसको ये अगर नहीं रहता होता तो वो मरवा देता इसको। मेरे डर साथ था नहीं कि। होता अगर। अच्छा, बाबा से आपसे कैसे मुलाकात हुई बच्चे का? हमारे बता रहे हैं, उसी पड़ोस ही में गांव में अपनी पितौती बहन वहाँ रहते थे। हम मिठाई का काम करने जाते थे। एक मुसलमान का लड़का था, वो मेरा दोस्त था। जब ये भूखन प्यासन मरने लगा, उसी लड़के ने मेरे साथ इसको रखा दिया। भाई तुम मिठाई काम करते हो, इसको रख लोगे तो खाए पिएगा तो जी जाएगा। तब से मेरे साथ उस समय कितना उम्र था इसका? ये मतलब 8वीं तक पढ़ा। अभी कितना साल से रह रहा है आपके पास? ये 10 साल से रह रहा मेरे साथ। 10 साल? हाँ, 10 अब साल। जहाँ जाते हैं इसको लेकर जाते हैं? हाँ, साथ ही में रहता है सरकार। तो जहाँ जाते हैं वहाँ लेकर जाता है। पढ़ाई वढ़ाई की है भैया? पढ़ाई 8वीं तक। हाँ, 8वीं तक। 8वीं तक। अभी क्या तुम्हारा विचार है? आगे पढ़ने का मन है कि नहीं मन? आगे पढ़ने का यहाँ मन कोई है। बाबा जी के साथ रहने लगे? नहीं, यहाँ कोई में पढ़वाइए इसके दिक्कत भी थी। क्या जब दिक्कत? मेरे साथ रहने लगा तो सर इसके झटका की बीमारी, झटका? उसकी हम इलाज करते करते सर साधु हो गए। हाँ। वाह, देखिए बाबा जी को वैराग्य कैसे हुआ।
हम कहते हैं ना कि वैराग्य होना आसान नहीं है। लोग अपने दर्द को छुपाने के लिए साधु हो जाते हैं, लेकिन इस बाबा एक मिसाल है, जिस बाबा का नाम है महेश बाबा और रहने वाले खैराबाद के। इस मासूम को बचाने के लिए, इस मासूम की ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, झटके की बीमारी को ख़त्म करने के लिए बाबा लगातार मेहनत करते रहे और आज वही वैराग्य हो गए। बाबा के आंखों से आंसू आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाबा जी का दर्द कितना है। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे बाबा लोग नहीं बनते हैं। बाबा जी बैठे थे रास्ते में, हम बैठे, देखिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। काश बाबा जी का दर्द कोई समझ लिया होता, काश बाबा जी के दर्द को कोई समझ लिया होता, काश बाबा जी की बातों को समझ लिया होता। शादी नहीं किया, इस बच्चे को 10 साल से पाल रहे हैं और आज भी बाबा को लोग नहीं समझ पाते हैं। आज मजबूरी है कि बाबा इधर से उधर भीख मांग कर जीना करते हैं। यही ज़िंदगी है और इसी को हम नहीं समझ पाते। बाबा, आपका रोने का राज क्या है? रोने का सरकार कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। जगह भी है, तो मकान है इसका, हमारी भी जगह पर ही है। आपका भी नहीं मिल रहा है? मिल नहीं रहा हमें। हमारा तो पड़ा है, खेत है, 4-20 वर्ष में लकड़ी 10-20 हज़ार की लगी है, मगर बनाया हुआ घर नहीं है सरकार आपका। हाँ। देश के प्रधानमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, आपने बहुत से साधु महाराज के लिए बहुत कुछ किया है। थोड़ा इस बाबा पर भी नज़र डाल दीजिए। आपने बहुत से गरीबों के लिए मदद किया है, कुछ इस मासूम बच्चे के लिए भी नज़र डाल दीजिए, नहीं तो दर्द तकलीफ़ ऐसी बढ़ती जाएगी कि फिर ज़िंदगी का वैराग्य, लोग इंसान पे विश्वास करना बंद कर देंगे। ये तो शुक्र है बाबा जी का कि इस बच्चे को गोद में लिया और आज 10 साल से अपना बेटा नहीं होने के बावजूद भी अपना बेटा मानते हैं और इनको अपना बाप कहता है बच्चा। वहाँ के, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम इस बच्चे को उसकी ज़िंदगी वापस कराने की कोशिश करें। जहाँ तक होगा हम भी आवाज़ उठाएंगे। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? प्रधान साहब मरता बहुत रहा है आपको? हाँ, अच्छा। वो इसलिए मारत रहा। जब गोदनामा मांगे जाओ तो देते ना रहे, वो मारे लगत रहा, कहते रहे हम नोच के बेंक दिए हैं।